काशी में जाइए, देखिए आप, अब आपका देश हो गया, मुसलमान पाकिस्तान लेकर के अलग हो गए, उसके बाद भी हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं। हमारा मंदिर साफ हमको आंख से दिखाई दे रहा है और कहते हैं घुस नहीं सकते हो। परिक्रमा करने के लिए हम गए, हमको रोक दिया गया कि परिक्रमा नहीं कर सकते हो। मस्जिद की बात करें, ज्ञानवापी मस्जिद क्यों कहती हो आप? हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद होती है? अरे वहां पर ये शब्दावली आप लोग गलत बोल रहे हैं। जो भी आपकी बात हो महाराज जी, ये लेकिन नहीं है, वहां मत पर बोलिए। लोग जाते ज्ञानवापी हैं। मस्जिद नाम की चीज नहीं है कोई। हाँ, तो वही बना कह है देगा वो तो आप बोल ढांचा लेंगे। वैसा ही बना हुआ है ना। अब मैं तो अंदर ज्ञानवापी- गई नहीं हूँ, लोग ही आप बताते अंदर हैं नहीं ज्ञानवापी है। और भाई बाहर से तो देखा है। हाँ, बाहर आपको से दिखता देखा है है। मस्जिद दिखती है? बाहर से देखा है? बोलो, बोल दो साफ साफ कैमरे के सामने कि मस्जिद दिखती है। नहीं बोल पाओगी। अब सफेद रंग से पुता हुआ, पुती हुई सफेद एक रंग से ढांचा नहीं, है। उसके ऊपर जो आकृतियां उखाड़ी गई हैं, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद में आकृतियां नहीं होती हैं। मस्जिद में आकृतियां नहीं होती हैं, मंदिर में होती हैं। उनकी दीवारें अपने आप बोलती हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। या हमारे माथे पर तिलक अपने आप बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं। तो फिर इतने वर्षों क्यों लग गए, मतलब उस चीज को लेकर? वर्षों इसीलिए लग रहे हैं कि उन्होंने अपना देश भी बांट लिया है और यहाँ पर भी हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं। और आज की सरकारें उनका वोट लेने के लिए साफ साफ बात कह नहीं पाती। कौन सी सरकार? हमको भी वोट लेना होता तो हम ही ना कह पाते। कौन सी सरकार? साफ साफ जितनी अभी तक बनी है आजाद भारत के बाद, हाँ, सब सरकारें वोट लेने के कारण जो सच्चाई है उसको नहीं बोल पा रही। मोदी सरकार जब थी तब अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आपको लग रहा है मोदी कि सरकार से नहीं बन गया। हाँ, कोर्ट से बन गया। हाँ, मोदी सरकार से नहीं बन गया, कोर्ट से बन गया। ये गलत निरूपण नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने आदेश किया तो बन गया। लेकिन मोदी जी कोर्ट में मोदी जी नहीं गए थे। हाँ, मोदी जी की पार्टी नहीं गई थी। लेकिन मोदी जी कोर्ट की में पार्टी नहीं दावा गई थी। करती है कि अगर हम लोग नहीं रहते तो फिर नहीं भाई हो वो सकता था ये। दावा तो कोई भी कुछ भी करता है। दावा तो ये जमीन के वक्फ बोर्ड ने कर दिया है। हाँ, दावा मात्र से हो जाएगा? दावा तो कर दिया। दावा ही मान ले तब तो फिर हम लोग अभी मुसलमानों की जगह पे खड़े हैं। दावा से मान लेंगे? दावा होता है, दावा कोई करे, दावा करे ये लोग कि हमारे कारण हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्ट में ये लोग गए ही नहीं। ये लोग तो प्रस्ताव पारित कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया गया कि अयोध्या का मुद्दा आस्था का मुद्दा है और आस्था के मामले में कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है। तो कोर्ट गए ही नहीं ये लोग। तो जब कोर्ट ही नहीं गए आप, केस लड़ा ही नहीं आपने, तो आपसे कैसे हो गया? तो इस तरह की उम्मीद की जा रही थी ना कि बाहर से इस बात का एक विचार विमर्श करके रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं था इसके लिए। तब तो इसीलिए तो कोर्ट में लड़ाई हुई और इसी वजह से तो ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर इसी वजह से तो कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोग नहीं मानेंगे, ज्ञानवापी लेकर हम गए हैं और कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञानवापी लेकर रहेंगे भाई, हम हर वो जगह लेकर के रहेंगे जो हमारी है, और जो हमारी नहीं है उसको हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। हमारा साफ कहना है। 30,000 के करीब, हम कहते हैं 3 लाख हो, 30 लाख हो, 3 करोड़ हो, 3 अरब हो या 3 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि अपनी कितना लड़ाई है? अकेले कैसे लड़ेंगे? हम अकेले हैं? हम अकेले हैं? शंकराचार्य अकेला होता है? समस्त सनातन धर्मियों का गुरु है, शंकराचार्य अकेला नहीं होता है। तो सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ज्ञानवापी पर शंकराचार्य ने लड़ाई लड़ी तो राम मंदिर मिल गया। शंकराचार्य लड़ाई लड़ेगा और भी जगहें मिलेंगी, सब मिलेंगी, जो हमारी हैं सब हमारी हैं। ज्ञानवापी आपको लग रहा है कि भविष्य में आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर? क्यों नहीं आएगा? जो जिसका होता है उसको मिलता है जी। और मथुरा क्या दिक्कत है? भगवान कब्जा थोड़ी देर के लिए, कोई गुंडई थोड़ी देर के लिए कर सकता है। सदा सदा किसी को, गुंडे के पास ताकत होती है और ताकत का नियम है वो सदा नहीं रहती कहीं पर, लेकिन न्याय सुस्थिर होता है, वो सदा रहता है। जिन लोगों ने कब्जा किया वो उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई। हम ताकत के साथ नहीं है, न्याय के साथ है। न्याय सुस्थिर होता है, वो सदा रहेगा। गुंडा कौन है? जिसने बलपूर्वक कब्जा किया, जिसने मंदिर तोड़ दिए, जिसने मूर्तियां तोड़ दी, वहां पे आके बैठ गया, वो गुंडा है। और कौन गुंडा है? बल का प्रयोग जिसने किया वो गुंडा है। और कौन गुंडा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी तो बना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कैसे बन सकता है? न्याय का सिद्धांत है देवी जी, न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि तात्कालिक परिस्थिति में कोई भी निर्णय तत्काल के लिए ले लो, वो अंतरिम होता है। आप किसी चीज को, यथास्थितिवाद को अंतिम नहीं बना सकते हो। ये कहते हैं कि सदा सदा 1947 में जो था अब वही रह जाएगा, ये कैसे हो सकता है? आप थोड़े दिन के लिए, 2 महीना 4 महीना, जब तक विचार हो रहा है तब तक के लिए अंतरिम रूप से स्टेटस को कर सकते हो,
लेकिन किसी चीज को सदा के लिए स्टेटस को से नहीं लेकिन इसके निकाला लिए जा तो सकता। संसद जाना पड़ेगा ना आपको, फिर संसद- मोदी जी से संसद बोलना नहीं। पड़ेगा कि चेंज कीजिए ये बेसिस ऑफ वो वर्शिप मोदी जी एक्ट को क्यों को। बोलना पड़ेगा? तो कैसे चेंज होगा अरे ये? हमारी सरकार हम ले आएंगे, कौन सी सरकार है जो आपकी? हमारी होगी। आपकी मोदी जी आपकी सरकार नहीं है। कहाँ है हमारी? वो लोग हम कहते हैं कि परिक्रमा हिंदू करने जा धर्म रहे के थे, लिए- हमको रोक दिया परिक्रमा करने से। कैसे हमारी सरकार है? मोदी ज्ञान की सरकार? वापी में। हाँ तो ज्ञान वापी का मामला कोर्ट में है भाई, ना। परिक्रमा करने पर रोक कहाँ है? कौन से कोर्ट ने कहा कि परिक्रमा नहीं हो सकती? क्यों रोक दिया हमको? परिक्रमा करने पे कौन सी रोक है? किस कोर्ट का ऑर्डर है? बताओ। आप तो बहुत बड़े चैनल वाले हो, आपके पास तो सब रिकॉर्ड रहता है। परिक्रमा करने पर कहाँ रोक है बताइए? और परिक्रमा परंपरा से होती है, इसके रिकॉर्ड हमारे पास है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके परिक्रमा करते, आपको भी ज्ञान वापी मिला था परिक्रमा करने के लिए? अरे भाई, आप वही ज्ञान हमारा वापी मूल का- मंदिर है, वही हमारा मूल मंदिर है। जब उसको तोड़ दिया गया था, सैकड़ों सालों तक हम वहीं पर परिक्रमा करते रहे हैं जिसको और आज भी मुस्लिम करते पक्ष रहे। फव्वारा बताता है, आप कह रहे हैं वही ठीक शिवलिंग है, है। फव्वारा उनकी दृष्टि में है ना। हाँ, वही हमारे जो शिवलिंग है। भगवान शंकर हैं, उनकी माथे से गंगा निकली हुई है। तो जो उनको देवता और शंकर और गंगा नहीं मानता होगा, उसके लिए तो फव्वारा ही है ना, और क्या है? वो भगवान नहीं मानते शिव जी को, गंगा नहीं मानते कि सिर से निकल सकती है, इसलिए उनको तो फव्वारा ही दिखेगा ना। कहीं शंकर जी की मूर्ति बैठा दो, उसके माथे से गंगा की धारा निकल रही है, तो उसको जो व्यक्ति इस संस्कृति को नहीं जानता, वो फव्वारा ही तो कहेगा, और क्या कहेगा? तो इसका मतलब शिव है। तो मोदी जी फव्वारा आपकी बात नहीं फव्वारा का मान मतलब रहे भी हैं। शिव है। मतलब मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपको भाई, रोक मोदी देते जी- हैं जब आप मोदी जाते जी हैं। को आप लोग ला देते हो ताकि हम बोले, और उनको बाद में आप लोग दिखाओ कि हम तो उनके विरोधी हैं। हाँ। हमारा सवाल मोदी जी से नहीं है, हमारा सवाल उस व्यवस्था से है, जो व्यवस्था हमको हमारे अधिकारों में जाने से रोक रही है। और हम हमारा जो हक है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो उस आप व्यवस्था को बदल देंगे ठीक जो है। हमको हमारे अधिकारों को लेने से रोक रही होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।